जब कर्ण के प्राण छूट रहे थे तब भगवान की आंखों से आंसू आए, भगवान रो रहे थे। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये तो मर रहा है, हमारा शत्रु है, और आप रो रहे हैं, क्यों? आपकी आंखों में आंसू, आपको तो खुश होना चाहिए। तो अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा कि आज इस पृथ्वी से बहुत बड़े दानी का अंत हो रहा है। इसने कभी अपने घर से किसी को निराश नहीं किया है। आज ये मर रहा है, इसकी परीक्षा लेना चाहते हो तो जाओ इसके सामने, तुम जो मांगोगे मिलेगा। अब ये क्या दे सकता है? भगवान कहने लगे तुम ब्राह्मण बन के जाओ, ब्राह्मण का वेश बना के जाओ, और इससे कहना कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मुझे बेटी का विवाह करना है, उसके लिए कुछ धन की जरूरत है, महाराज कुछ धन दे दो। तो जब कर्ण ये कहे कि मेरे पास अब कुछ नहीं, अब तो मैं मर रहा हूं, तो उसे याद दिलाना तुम्हारा एक दांत सोने का है। कर्ण का एक दांत सोने का था, वही तोड़ के दे दो, उसी से ही हमारी बेटी के विवाह के में धन के लिए, धन की जो आवश्यकता है उससे पूर्ति हो जाएगी। अर्जुन परीक्षा लेने गए, कर्ण मर रहा था, ब्राह्मण बन करके गए, कहने लगे महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूं, आज दहेज प्रथा सुरसा की तरह मुंह बाए हुए खड़ी है, लड़के वालों को जितना ज्यादा धन दे दो उन्हें उतना ही कम लगता है, आप हमें कुछ दान में दे दीजिए, मेरी बेटी सयानी होगी, उसके हाथ पीले करने हैं। तो कर्ण की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, महाराज अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास सब कुछ है ही नहीं। तो वो कहने लगी तुम रो क्यों रहे? बोले रो इसलिए रहा हूं कि जीवन में मैंने कभी किसी को अपने घर से निराश नहीं किया, और आज तुमको निराश कर रहा हूं, खाली हाथ लौटा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, अब मैं मरने वाला हूं। तो अर्जुन ब्राह्मण बने थे, कहने लगे आपका एक दांत सोने का है, आप वही दे दीजिए। कर्ण का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, कहने लगा हाँ मेरा एक दांत सोने का है, तुमने ब्राह्मण देवता अच्छा याद दिलाया, मैं उसे ही देता हूं। पत्थर उठा करके जैसे ही वो दांत तोड़ने लगा कि भगवान प्रकट हो, तुम्हारे जैसा दानी संसार में कोई नहीं हुआ। इसलिए भगवान कर्ण का अंतिम संस्कार अपनी हथेली के ऊपर कर, ऐसा दानी कोई नहीं।